Hello, good morning, students. I am Kapil Kumar Sharma, Associate Professor of Computer Science Department. Today I am here to explain the concept of cryptography. Exactly, today we are discussing basic introduction of cryptography. What is cryptography and what is the importance of cryptography and different types of cryptography. First of all, we discuss about cryptography. Cryptography, it is a process of hiding or coding the information or message so that only the person a message was intended for can read it. Means कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी मैसेज या इंफॉर्मेशन को एक कोड लैंग्वेज में चेंज करके अपने मैसेज रिसीवर के पास भेजते हैं जिससे कि वो उसको एक्सेप्ट कर सके और डिकोड करके पढ़ सके। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि जब कोई सेंडर रिसीवर के पास मैसेज भेजता है तो वो चाहता है कि उसका मैसेज सिर्फ वही पढ़ सके जिसको वो मैसेज भेजा गया है। अगर बीच में उस मैसेज को किसी ने पकड़ भी लिया, ले भी लिया, तो वो जिसने उस मैसेज को लिया है वो उस मैसेज को समझ ना सके। अगर ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था जब कुछ लोग सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करना चाह रहे थे। ये क्रिप्टोग्राफी का मैसेज आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा एडवांस वर्जन्स के साथ यूज़ हो रहा है, बट ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना मैसेज कॉन्सेप्ट है। जब जूलियस सीजर के टाइम में हम बात करें, जूलियस सीजर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सीजर साइफर एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू जूलियस सीजर अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दूसरे लोगों के पास, अपनी मिलिट्री के पास मैसेजेस भेजता था, तो उसको कोड करके भेजता था जिससे कि उसके जो दुश्मन है या जो उसके एनिमी पार्ट है वो उस मैसेज को ना समझ सकें। इसके लिए वो कुछ कोड लैंग्वेज का यूज करते थे जिससे कि मैसेज को कन्वर्ट कर सकें। क्रिप्टोग्राफी में हम ये भी कह सकते हैं कि हम क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने मैसेज के वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसकी ओरिजिनलिटी को चेंज करते हुए किसी और फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके मैसेज को भेज देते हैं। जब हम मैसेज कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तो मैसेज को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिस फॉर्मूले के थ्रू आप उस मैसेज को कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं की एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है हम उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, और वापस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो हमारा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। इस सेंडर साइड में हमारा प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है एनक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, और रिसीवर साइड में साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है डिक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। यहां पर एक की यूज की जाती है जिसको हम फॉर्मूला बोल रहे हैं, इसके थ्रू वो प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन होकर के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, और वही की यूज की जाती है फिर उस साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं पर्पस की बात करूं तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब कोई सेंडर चाहता है कि उसका मैसेज सिर्फ वही पढ़ सके जिसको उसने मैसेज भेजा है, कोई और तीसरा पर्सन उसको ना समझ सके, इसके लिए हम इस क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी को अगर हम और ज्यादा डीप में समझें तो क्रिप्टोग्राफी वर्ड ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है। क्रिप्टोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टो प्लस ग्राफी। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि सीक्रेट राइटिंग कि जिसके थ्रू हम मैसेज को भेज रहे हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी की बात करूं तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी ऑन नॉन रेपुडिएशन, ये मेन 3 इंपॉर्टेंस हैं जिसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, तो क्रिप्टोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जा रहा था कि आप अपनी मैसेजेस की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकें। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जब आप अपने मैसेज को भेज रहे हैं तो इन बिटवीन बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब आपको लगता है कि आपके मैसेज को कोई और तीसरा पर्सन पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के पास, दूसरे पर्सन के पास, आप चाहते हैं बीच में से पढ़ ना सके,
तो आप क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने मैसेज को एनकोड कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। उसके साथ आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहेगी। ऑथेंटिकेशन का पर्पज है कि जब आप अपना मैसेज भेज रहे हैं, जो मैसेज रिसीव कर रहा है पर्सन, वो भी तो एक अपने आप में ये जान सके कि जिसने मुझे मैसेज भेजा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। क्योंकि जब हम सीक्रेट मैसेज की बात करते हैं तो वहां पर ऑथेंटिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो मैसेज सेंडर है वो ऑथेंटिकेट है इस मैसेज को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे किसी कॉलेज में कोई हायर अथॉरिटी से मैसेज रिसीव हो रहा है स्टूडेंट्स के पास, तो स्टूडेंट्स को भी या फैकल्टी के पास, तो उन्हें एक कंफर्म होना चाहिए कि जिस सोर्स से ये मैसेज आया है वो सोर्स ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो इसीलिए जब कोई मैसेज भेजा जाता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर ये तय करता है कि वो जो मैसेज रिसीव हुआ है वो ऑथराइज पर्सन से हुआ है या ऑथराइज सेंडर से रिसीव हुआ है या नहीं। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो आपके पास मैसेज जा रहा है वो एक इंटीग्रेट फॉर्म में जाए, मतलब कि वो मैसेज अलग अलग ना हो, एक प्रॉपर वे में जाए, इंटीग्रेट होके जाए। नॉन रिपुटेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो, जो मैसेज रिसीव कर रहा है और जो मैसेज भेज रहा है वो दोनों ही पर्सन अकाउंटेबल होने चाहिए, कि जिस कल बाद में जो सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता कि उसने वो मैसेज को भेजा है या नहीं भेजा है। तो नॉन रिपुटेशन का कॉन्सेप्ट ये अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए होता है कि जो मैसेज भेजा गया है वो मैसेज प्रॉपर उसी ने भेजा है जिसको भेजना चाहिए था, और वही पर्सन रिसीव कर रहा है जिसको रिसीव करना चाहिए था। तो ये मेन इंपॉर्टेंस है जिसके लिए हम क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। अब अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो हम यहाँ पर जो मैसेजेस को भेज रहे हैं वो थ्रू इंटरनेट भेज रहे हैं। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड लाइन अगर हमें लॉन्ग रेंज में मैसेज भेजना है तो हमारे पास कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं होती है, हम थ्रू वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू मैसेज को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम वायरलेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वायरलेस के थ्रू मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि बीच में कोई भी आपके मैसेज को पकड़ सके और पकड़ के उसको रीड कर सके। उसके के साथ क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो मैसेज को लीक होने से बचाने के लिए आप इस क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसके बेस पर ही क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोलॉजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर मैं अब बात करता हूं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी की, तो यहां पर मेनली दो तरह की क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। एक होता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एक होता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यानी कि जहां पे कुछ चीजें सेम होंगी और हमें अब बात करनी है कि वो सेम क्या होगा। इस सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोल सकते हैं। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी मतलब कि जब सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर के पास भेज रहा है तो उस वक्त जिस की के थ्रू सेंडर ने अपने मैसेज को कन्वर्ट किया है, एनक्रिप्ट किया है, तो रिसीवर भी उसी की का यूज करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। मतलब कि दोनों के पास एक ही की होगी, यानी कि एक ही फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू सेंडर ने उस मैसेज को एनक्रिप्ट किया है, यानी साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, और रिसीवर उसी फॉर्मूला, उसी की के थ्रू उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स यूज होती हैं जिनका यूज किया जाता है इसके लिए, DES, ट्रिपल DES और AES, यानी कि डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसमें क्या है, DES में इसको मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं यहाँ पे। DES मतलब कि डेटा को एनक्रिप्ट करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो एल्गोरिथम्स हैं। ये तीन बेसिक एल्गोरिथम्स हैं जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज होती हैं। यहाँ पर हम 56 बिट की का यूज करते हैं डेटा को
कन्वर्ट करने के लिए, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि अगर कोई अटैकर इस साइफर टेक्स्ट को पकड़ भी लेता है तो अब ब्रूट फोर्स अटैक होता है यहाँ पे अगर, तो अटैकर को 2^56 इतने कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे उस की को पकड़ने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। इसको और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया ट्रिपल DES में। यहाँ पर 192 बिट्स का यूज़ किया गया साइफर टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि अटैकर को अगर ब्रूट फोर्स अटैक ही यूज़ किया जा रहा है तो 192 कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे अपने उस की को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर हम आगे जाते हैं और एडवांस वर्जन पे जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पे 3 है, 128, 192 और 256। यानी कि एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट का यूज़ किया जाता है, की का यूज़ किया जाता है अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था, यहाँ पे बताया मैंने प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी बोलते हैं इसको, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में, रिसीवर के पास भी सेंडर के पास भी, दोनों तरफ एक ही की का यूज़ हो रहा है। ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा फिर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि नाम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर कुछ असिमेट्रिक होगा। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या है, 2 कीज का यूज किया जाता है, एक पब्लिक की और दूसरी होती है आपकी प्राइवेट की। इसको पब्लिक की एनक्रिप्शन भी हम कई बार बोलते हैं। पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, असिमेट्रिक यानी कि दोनों तरफ सेम की का यूज नहीं हो रहा है। सेंडर जो मैसेज को सेंड करने वाला है वो क्या करेगा कि प्राइवेट की का, अब दोनों सेंडर्स और रिसीवर के पास अपनी अपनी प्राइवेट की होंगी और एक पब्लिक की होगी जो कि कॉमन होगी। तो सेंडर प्राइवेट की का यूज करके, अपनी प्राइवेट की का यूज करके और पब्लिक की का यूज करके उस मैसेज को कन्वर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है साइफर टेक्स्ट में, और रिसीवर उस पब्लिक की का यूज करके अपने मैसेज को कन्वर्ट कर लेता है वापस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में। यहां पर जो एल्गोरिथम्स यूज होती हैं मेनली, वो एल्गोरिथम होती है RSA। ये एक एल्गोरिथम है जो मेनली यहां पर यूज होती हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर। इसके बाद अगर मैं कुछ अटैक्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ बेसिक अटैक्स होते हैं जिसको जो हम बात करते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर। क्रिप्टो एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट आता है क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर बेसिकली ये तय किया जाता है, अटैकर्स ये चेक करते हैं कि किस कीज के थ्रू सेंडर ने उस मैसेज को कन्वर्ट किया है जिससे कि वो उस मैसेज को वापस कन्वर्ट कर सके। इसमें कुछ अटैक्स होते हैं जैसे कि आपका प्लेन टेक्स्ट अटैक, ओनली साइफर टेक्स्ट अटैक, ओनली प्लेन टेक्स्ट अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। इस तरह के कुछ अटैक्स यहाँ पर होते हैं जिनको हम सेव कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।